नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो है गुरु के गोचर पर हम बनाने जा रहे हैं कि गुरु महाराज बृहस्पति महाराज कर्क राशि में, जो कि इनकी उच्च राशि है, जिसमें गोचर करने जा रहे हैं, तो कर्क राशि वालों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, अपने होरोस्कोप को देखिए और देखिए उसके पहले घर में क्या चार का अंक लिखा है, या फिर चंद्रमा आपके चार के अंक पर बैठे हैं। यदि दो में से कुछ भी है तो ये फिर वीडियो आपके लिए है। मित्रों, जब लग्न से गुरु गोचर करते हैं तो वहां से कुंडली पर पूरा कंट्रोल बना लेते हैं। यहां से इनकी जो पांचवी दृष्टि जाती है वो आपके पांचवें हाउस पर जाती है, सातवीं दृष्टि आपके सातवें हाउस पर और नौवीं दृष्टि आपके नौवें घर पर जाती है। तीन दृष्टियां गुरु को मिली हुई हैं, पंचम, सप्तम और नवम। सप्तम दृष्टि तो लगभग सभी ग्रहों को दे रखी है, लेकिन गुरु को ये विशेष दो दृष्टियां हैं, पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि। पांचवी दृष्टि है वो आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है, संचित कर्म है, उसका फल आपको किस तरह से मिलना चाहिए, या फिर ज्ञान का जो भंडार है उसका उपयोग इस जीवन में किस तरह से करना है, ये गुरु आपको बताते हैं। संतान के कारक गुरु है, तो पांचवा जो हाउस है वो संतान का भी घर है, तो गुरु आपको संतान भी देते हैं, है ना। नौवीं दृष्टि है वो भाग्य भाव की दृष्टि है। गुरु की कालपुरुष की कुंडली में जो नौवा घर है, धनु राशि पड़ती है, गुरु की ही राशि है, तो इसलिए नौवीं दृष्टि भी गुरु को दी हुई है। तो नौवीं दृष्टि जब जब गुरु की पड़ती है तो उस वहां आपका भाग्य जुड़ जाता है उस घर से, ऐसे आप समझिए। तो यहां तो लग्न पे बैठे हुए गुरु तो सीधे सीधे भाग्य पर ही दृष्टि डाल रहे हैं आपके। और अच्छी बात यह है कि वहां भी गुरु की राशि है, अगर आप देखेंगे तो वहां भी गुरु आपके विराजे की मीन राशि पड़ रही है और मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो गुरु की नौवीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो शनि का गुरु का नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब गुरु की नौवीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है और भाग्य भाव पर पड़ रही है तो आपके भाग्य को जागृत करेंगे, चिताएंगे आपके भाव को। अच्छी बात यह है कि ये जल तत्व की राशि में ही बैठे हैं और जल तत्व की राशि में ही शनि बैठे हुए हैं, और सौभाग्य देखिए कि इन्हीं की राशि है जो आपके भाग्य भाव में बन रही है। तो ऐसे में होता क्या है, कूल माइंड से डिसीजन लेने में गुरु आपकी मदद करता है। लाइफ के डिसीजन जो भी आपको लेना है, और कुछ डिसीजन आपके होंगे इस ड्यूरेशन में, डिसीजन आपके होंगे ही होंगे, आपके बेहतर के लिए होंगे, आपकी उन्नति के लिए होंगे, आपके अच्छे के लिए होंगे। आपके परिवार में मांगलिक कार्यक्रम इस ड्यूरेशन में हो सकते हैं, इस दौरान हो सकते हैं। संतान की ग्रोथ या संतान की विद्या, उसकी स्टडी में ग्रोथ देखने को आपको इस दौरान मिल सकती है। सेवेंथ हाउस पर चूंकि दृष्टि है तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यापार में या जनता के बीच में आपकी जो छवि है वो स्मूथ होगी, पहले से बेहतर होगी, अच्छी बनेगी। गुरु का काम है बैलेंसिंग करना, चीजों को मैनेज करना। जहां भी इनको लगता है से कहीं चादर फट रही होती ना तो रफू कर देते हैं उसको, तो गुरु का काम ये रफू करना है, वो वहां रफू कर देते हैं चीजों को, जिससे कि मामला बिगड़े नहीं, संभल जाए। बकाया आप कर्म करते हो तो आपको और अच्छा उसमें मिलेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं। तो मेरे प्रिय कर्क राशि वाले साथियों, ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। अभी तो गुरु का प्रवेश अश्लेषा में हो रहा है, क्योंकि अश्लेषा है उसमें पुष्य नक्षत्र भी पड़ता है, तो उसमें गुरु का और अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो मेरा कहने का जो आशय है वो ये है कि ये जो ड्यूरेशन है गुरु का, 2 जून से लेकर लगभग अक्टूबर का माह पूरा तक, आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने,
इस 5 महीने में अगर आप जोर आजमाइश करना चाहते हो अपनी नौकरी के लिए, अपने स्थान परिवर्तन के लिए, या फिर अपने कोई मांगलिक कार्य घर में करने के लिए, तो दोस्तों कर डालिए। इसमें कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि आप किसी के साथ प्रेम में हैं, अफेयर में हैं, तो ये अनुकूल समय है, इसमें आप शादी के बंधन में बंध जाइए। गुरु आपको दाम्पत्य में निश्चित तौर से सफलता देंगे। पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इस दौरान आप कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मांड का ये बहुत बड़ा प्लानेट है, और सबसे बड़ी बात अभी क्या है कि अतिचारी स्थिति में इसकी स्पीड बहुत है। गुरु 12 वर्ष बाद कर्क में आए हैं। आपको बता दूं, एक साल में एक राशि को गुरु पार करते हैं, ऐसे समझो आप। तो 12 वर्ष बाद नंबर आता है कर्क राशि को उच्चिका होने के लिए। तो इस समय गुरु की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो घटनाएं जल्दी जल्दी घटनेंगी। सामान्य गति जो गुरु की होती है ना, उससे ये कई गुना इनकी गति तेज है, तो उस कारण से घटनाक्रम बड़ी स्पीड से घटने जा रहा है। आपको देश विदेश में भी बहुत सारी उठापटक देखने को जो मिल रही है, ये गुरु के अतिचारी प्रभाव का ही परिणाम है। क्योंकि स्पीड से जब बड़े प्लैनेट चलते हैं पृथ्वी पर, तो चीजों में उथल पुथल होती है, क्योंकि ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, मोटा मोटी आप ये समझ लें कि आय के दृष्टिकोण से, भाग्य की जागृति के दृष्टिकोण से, संतान उत्पत्ति या संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा में वृद्धि, प्रेम, विवाह, पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, ये सारा समय आपके लिए बेहतर है। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके वेट न बढ़े। गुरु जब लग्न से गोचर करते हैं तो फैट बढ़ा देते हैं। ये राहु और गुरु दोनों का ही काम है। खासतौर से राहु बेडोल बना देता है शरीर को, और गुरु फैटी बना देते हैं। आपका पेट बाहर आ जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, वजन बहुत बड़ा जल्दी बढ़ता है गुरु के प्रभाव, और डाइजेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इससे आपका। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। मेहनत करिए, दौड़ भाग करिए। और मेरा खुद वेट बढ़ गया है, इसलिए मैं आपको स्पेशली जिनकी गुरु की दशा महादशा चल रही हो, और उनको तो खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी ये जो समय है, ये बहुत अच्छा समय है, इसका भरपूर लाभ लीजिए। दोस्तों, हम लोग व्यक्तिगत विश्लेषण कुंडली का करते हैं, उसका एक निर्धारित चार्ज लेते हैं। यदि आप अपने हॉरोस्कोप का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आपको डिटेल अपनी भेज सकते हैं, और उसमें हम आपको कंसल्टेशन भी देंगे, साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। बहुत से बच्चों के फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जो दिशा भटक गए हैं, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हमको कौन सी लाइन पकड़ना है, हमको किस क्षेत्र में जाना है। यदि इंजीनियरिंग में भी जाना है तो इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर कौन सा हम ब्रांच चुने, या फिर टेक्निकल में जाना है तो टेक्निकल में हम क्या जाएं, क्या देखें, मैनेजमेंट में जाना है या बैंकिंग लाइन में जाना है। यहाँ तक कई बच्चे तो इतना पूछते हैं कि बैंकों में भी वो उसको भी बाइफरकेट करके पूछते हैं कि गुरुजी एनबीएफसी में जाएं या नेशनल बैंकों में जाएं या कोऑपरेटिव में जाएं, तो वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आप हमसे व्यक्तिगत विश्लेषण अपने हॉरोस्कोप का करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। ज़्यादा लंबी और बड़ी वीडियो ना हो, क्योंकि बोरिंग हो जाती है।
अगर आपकी कुंडली में गुरु ठीक नहीं है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करिए। गुरुवार के दिन पीला दान करिए, आपके गुरु ठीक होंगे। और गुरुवार के दिन नहाते समय पानी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए। कहीं जाते हैं तो जेब में पीला रुमाल रख कर जाएं। इतना अगर आप कर लेते हैं, केसर का तिलक आप लगाइए, इतना अगर कर लेते हैं तो आपके गुरु के लिए काफी हद तक रेमेडी हो जाती है। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, फ्री की रेमेडी है दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का आप जाप करिए। उठते बैठते सोते जागते गुरु आपके बैलेंस में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।